27 साल बाद यानी कि 1993 के बाद एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो गई। लेकिन 2015 के बाद से लगातार ये तीसरी बार था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिल्ली के चुनावों में शून्य सीटों की हैट्रिक लगाई। इस बार उम्मीद थी कि कांग्रेस कुछ अच्छा प्रदर्शन करेगी। दिल्ली कांग्रेस के तमाम नेता जी तोड़ कोशिश करते हुए भी नजर आ रहे थे। उनके अंदर आम आदमी पार्टी को लेकर एक अग्रेशन भी नजर आ रहा था। राहुल गांधी की सीलमपुर की रैली को देखते हुए और उस रैली में दिए गए बयानों को देखते हुए, दिए गए वक्तव्यों को देखते हुए भी ये बात कही जा सकती थी कि हो ना हो इस बार कांग्रेस सरेंडर नहीं करेगी, पूरे मन से चुनाव लड़ेगी। लेकिन फिर क्या हुआ? आखिरकार 0 सीटों पर कांग्रेस क्यों सिमट गए, क्यों ये हैट्रिक लगी? इसको लेकर कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से हमने बात करी है। आपको उस बातचीत का एक छोटा सा अंश भी सुनाएंगे और ये भी समझाएंगे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी जब 27 साल बाद ये चुनाव जीती तो कांग्रेस से एक बड़ी चूक हो गई। आखिरकार कैसे कांग्रेस के ही कुछ नेता कांग्रेस को लगातार खोखला करने पर तुले हुए हैं। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप युगचरण न्यूज देख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील, चैनल पे नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहां आपकी और हमारी मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी रहता है। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि दिल्ली के चप्पे चप्पे को जिस पत्रकार ने इस बार कवर किया उससे बातचीत का एक छोटा सा हिस्सा आप जरूर सुनिए। वो पत्रकार कोई और नहीं बल्कि आवेश तिवारी हैं। लंबे समय तक देश के कई अखबारों और मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनलों से संबंध रखने वाले आवेश तिवारी इस बार अपने कैमरे के साथ दिल्ली विधानसभा के चुनाव को कवर करने निकले थे और उन्होंने कांग्रेस को तो बखूबी कवर किया और फिर उन्होंने आज बातचीत में किन नामों का खुलासा किया, किन स्थितियों का खुलासा किया। एक बार जरा वो सुन लीजिए। अवेश भाई, कांग्रेस ऐसा लगा जैसे लड़ेगी चुनाव एकदम। राहुल गांधी उतरे, पहली रैली करी सीलमपुर की, तो भाई साहब ऐसा लगा जैसे अब तो केजरीवाल को निपटा के ही मानेंगे। लेकिन फिर राहुल की तबीयत खराब हो गई और कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ता, दिल्ली कांग्रेस के लोग वो शिकायत करने लगे कि यार राहुल की तबीयत खराब है तो बाकी का हाईकमान क्या कर रहा, बाकी का आला कमान क्या कर रहा, वो कहां गायब हो गए। कांग्रेस ने 1.5 हफ्ते तक पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया था राहुल गांधी के शुरुआती 2 दिन के एक्टिव होने के बाद। इसको लेकर हमने तमाम बातें कही। हमने कहा कांग्रेस का स्लीपर सेल ही है जो लगातार कांग्रेस को खत्म कर रहा है। अवेश भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि दरअसल आपने क्या महसूस किया वो 1-1.5 हफ्ते का जो एक संक्रमण काल था कांग्रेस के भीतर। वो कंफ्यूज थी, लड़ना है नहीं लड़ना है, राहुल गायब थे, बीमार थे, पता नहीं क्या था। माइक म्यूट है आपका अवेश जी। मेरे पास जो खबर आई स्वप्निल कि राहुल ने अचानक प्रचार क्यों छोड़ा, तमाम खबरें आई। एक खबर ये भी आई कि स्टालिन ने, खुल के बता दीजिए, दर्शकों को जानना चाहिए। एक खबर बहुत ही वेबल सोर्स से मेरे पास आई कि स्टालिन ने फोन करके राहुल को कहा कि आप जिस तरह से लड़ रहे हैं उससे भाजपा मजबूत होगी और बेहतर होता कि आप गिव अप कर दीजिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि राहुल ने ऐसे गिव अप किया होगा। दरअसल संतोष जी ये बात ठीक कर रहे हैं, कह रहे हैं शुरुआत से ही सीलमपुर की रैली एक अपवाद है, लेकिन पूरी कांग्रेस पार्टी लड़ी नहीं रही थी। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, कुछ एक सीटों को छोड़ दे तो तमाम सीटों पर जो दूसरी तीसरी सूची आई कांग्रेस की, उसमें वैसे प्रत्याशी, ऐसे कैंडिडेचर रखे गए थे ना कि मुझे आश्चर्य हो रहा था। आप अंदाजा लगाइए।
अरे नाम परिवार नाम वापस गिनवाए जा आए। सकते हैं, अवेश भाई, नाम गिनवाए जा सकते हैं। कस्तूरबा नगर से अभिषेक दत्ता हो, वो चुनाव लड़ने के लिए जी जान से लगे थे। संदीप दीक्षित को किसी भारी मोटिवेशन की जरूरत नहीं थी, देवेंद्र यादव को नहीं थी, अनिल चौधरी को नहीं थी, दो बिल्कुल चार लोग और बिल्कुल थे जिनको नहीं थी, मसलन अलका लांबा को नहीं थी। नहीं तो शुरुआत के अगर 8 सीटों को छोड़ दे तो फिर कौन था जो चुनाव लड़ने के लिए आया था? जी बिल्कुल हमेश भाई। अरे मैं अलका लांबा का भी बताऊं, मुझे लग रहा था कि वो लड़ेंगी चुनाव का जैसे, लेकिन हाँ, स्थिति ये अच्छा। थी कि जब उनके यहाँ पप्पू यादव पहुंचे प्रचार करने के लिए, तो उन्होंने अपनी बहन को बैठा दिया रथ पे पप्पू यादव के साथ। फिर क्या चुनाव लड़ोगे जी, भाई, जी। आप हाँ। नेता ही गायब है। तो वो तो मुझे नजर ही नहीं आ रही थी वहां पे। सच्चाई यही है कि आतिशी मरलेना रमेश बिधूड़ी दिखाई दे रहे थे खाली, तीसरे नंबर पर हम्म। पहुंची थी। यकीनन देवेंद्र यादव के हारने से मुझे आश्चर्य होता है कि देवेंद्र यादव कैसे हार गए, क्योंकि उसका उस इलाके में बढ़िया वोटिंग हुई थी। जी। देखिए, बहुत सीधी सी बात है। मैंने देखा कि प्रियंका गांधी को तमाम ऐसी जगहों पे भेजा गया प्रचार करने के लिए जो कमजोर थी एकदम, बिल्कुल जहां जीतने की कैंडिडेट की पॉसिबिलिटी नहीं थी। मैंने पता लगाया कि वजह क्या है, तो मुझे कहा गया कि प्रियंका का कार्यक्रम केसी वेणुगोपाल और देवेंद्र यादव लगा रहे हैं और किसी से कोई मतलब नहीं। तो हम आश्चर्य किए कि प्रियंका एक जैसी बार फिर बड़ी नेता बताइए हैं? अवेश भाई, फिर रिपीट कीजिए इन दो नेताओं का नाम जरा। मैंने ये पता लगाया कि प्रियंका गांधी को कमजोर सीटों पर क्यों भेजा गया। क्या वजह हाँ, है कि प्रियंका गांधी कमजोर सीट पे जाकर प्रचार कर रही है, जबकि कम मार्जिन वाली सीट पर भेजा जाता तो जीत भी जाते निश्चित हाँ। तौर पर। हमारी स्थिति ये थी, हम्म। वो के बोल रहा हूँ कि चांदनी चौक पर मैं गया, मुदित अग्रवाल की नहीं, सभा थी, कार्यक्रम राहुल मंदिर के कार्यक्रम गेट में। कार्यक्रम जो दो लोग लगा रहे थे उनका नाम जरा बताइए एक बार। बता रहा हूँ। हाँ, जब दर्शक सुने वो नाम। जब अब जामा मस्जिद में गेट नंबर 2 के सामने सभा थी, मैं गया। संतोष जी सुनिए ध्यान से। पहुंचा वहां पे तो प्रियंका गांधी जी की सभा शुरू हो गई। चूंकि कोई जी। प्लानिंग नहीं की थी, पीछे की पूरी कुर्सी खाली थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों किया गया भाई। आप सभा दूसरी जगह भी कर सकते थे, चांदनी चौक में सभा करा देते प्रियंका गांधी की। ऐसी जगह सभा लगाई जहां पर आप भीड़ इकट्ठा नहीं कर पा रहे हो, और प्रियंका को वहां क्यों लगाया गया। तो हमने पता लगाया इस चीज को कि किसने प्रियंका गांधी का कार्यक्रम लगाया मेरे पास। तो मुझे बताया गया, जानकारी एकदम, ये कोई हंसी मजाक नहीं है। मुझे पता जी। लगा कि केसी वेणुगोपाल और देवेंद्र यादव प्रियंका गांधी का कार्यक्रम लगा रहे हैं। मुझे आश्चर्य हुआ कि एक जानी मानी सुपरस्टार जो कहा जाए कांग्रेस पार्टी की, तो लोकसभा की चुनाव जीतने के बाद उनका और कद बढ़ा है। कम से कम ये जी। छूट उन्हें देनी चाहिए थी। जानकारी ये मिली कि हम्म। राहुल गांधी ने रोड मैप मांगा कि बताओ हमको कहां कहां रोड शो करना है, ये कांग्रेस के लोग नहीं दे पाए। और एक चीज बताइए, मुझे सबसे बोगस लगा, जब भारत जोड़ो यात्रा हो चुकी थी, दिल्ली में कौन सा यात्रा कर रहे थे तुम भाई। क्या जरूरत थी उसकी। एक वोट हासिल नहीं कर पाए तुम लोग उसके लिए। जो दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में यात्रा निकाली गई, उसका तो कोई फायदा नहीं। हम्म। तो कांग्रेस लगातार गलत कदम उठाती रही, और कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव, दरअसल देखिए एक बात, अभी पढ़ रहा था किसी के बारे में, तो किसी ने, एक बड़े जर्नलिस्ट ने कहा है ये बात कि कांग्रेस हरियाणा और महाराष्ट्र की हार के बाद निस्तेज हो गई है। जो हारने के बाद अच्छा। हम लोग भी हताश हो जाते हैं। सच्चाई यह है कि छत्तीसगढ़ खोया, मध्य प्रदेश खोया, उसके बाद हरियाणा में भी हार मिल गई, और उसके बाद महाराष्ट्र में भी हारे। तो कांग्रेस अवाक है इस स्थिति को देख करके, और वो समझ नहीं पा रही क्या करे। लेकिन जो सबसे ठीक बात है। बड़ा काम कांग्रेस को, अब। संगठन को करना चाहिए था, जरूरत उसकी है। कांग्रेस जब तक, हम्म। आप लोगों को तो देख ही रहे हैं, देश देख रहा है कि पूरे देश में बूथ लेवल से लेकर के प्रदेश लेवल तक, नेशनल लेवल तक, कांग्रेस दो भागों में बटी हुई है। हम्म। जब तक बूथ लेवल से लेकर के प्रदेश लेवल तक नए तरीके से संगठन नहीं बनेंगे, संगठन में चुनाव नहीं होगा, बूथ कमेटियां नहीं बनेंगी, प्रॉपर वे में इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, और अकेले चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम्म।
मुझे कांग्रेस के लिए कोई संभावना नहीं दिखती, बहुत स्पष्ट है। ठीक बात है। जी हां, तो सुना आपने आवेश तिवारी को। हालात यही हैं। राहुल गांधी दिल्ली चुनाव के दरमियान लगातार अपने नेताओं से रोड मैप मांगते रहे, लेकिन राहुल गांधी को रोड मैप नहीं दिया गया। हाल ये भी कि प्रियंका गांधी की रैलियां उन सीटों पर ही लगाई गई, प्रियंका गांधी की जनसभाएं उन सीटों पर ही करवाई गई जिन सीटों पर कांग्रेस का जीतना नामुमकिन सा था। हालात ये भी दोस्तों कि दरअसल कांग्रेस को खोखला करने में कांग्रेस के ही कुछ नेता लगे पड़े हैं। उन नेताओं का क्या नाम ले, बस ये समझिए कि आज की तारीख में वो तमाम नेता कांग्रेस के मलाईदार पदों पर तो बैठे हुए हैं, लेकिन वो आज भी कांग्रेस को भीतर ही भीतर खोखला कर रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात ये, उससे भी आगे की बात ये कि दरअसल ये तमाम नेता ये सब कुछ किए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का आला कमान हाथ पे हाथ रख के बैठा है, कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं। हालात ये भी कि आज की तारीख में राहुल गांधी चाहे जितनी भी कोशिशें कर ले, लेकिन वो भी इस बात की हिमाकत नहीं कर सकते कि इन नेताओं को इनके पदों से हटाया जाए, कांग्रेस पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। और जब तक राहुल गांधी ऐसी कोई हिमाकत नहीं करेंगे, तब तक आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि इन परिस्थितियों में कांग्रेस का क्या होना है। जो हश्र होना चाहिए वो हो रहा है, और उसी का ये नतीजा है, ये नतायज है कि कांग्रेस दिल्ली के चुनावों में तमाम सकारात्मक माहौल होने के बाद भी आज की तारीख में शून्य सीटों की हैट्रिक लगाती नजर आती है। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल के साथ। शुक्रिया।